हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए इंटर के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। जो हम लोगों ने पार्टनरशिप का देखा था फर्स्ट सेशन, उसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करवाया था। आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चल रहे हैं। देखते हैं क्या है। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। ये 5/8 और ये 3/8 का पीएल रेशियो है। अच्छा, दे एडमिट जेड विद 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/5 के लिए। ही पेज 80,000 एज कैपिटल बट डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड्स गुडविल विच इज वैल्यूड एट ₹60,000। उसने कैपिटल के लिए 80,000 रुपए दिए और गुडविल 60,000 की थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं लाया। वैल्यू की गई है, मतलब दिस इज द गुडविल ऑफ द होल फर्म। अच्छा, इसके लिए कैश ला रहा है। The capital of the partners are fixed. Okay, new thing, fixed capital. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ छोटी छोटी चीजें ताकि आप लोगों को समझ में समरी बन रही है। All adjustment are to be made through the current account, and we know very well if the capital accounts are fixed, then we have to do all the adjustment in our current account. ये मैंने आपको basics concept पढ़ाते इसमें बताया था। Their balance sheet as on 31st March 2023 is as follows. हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? 80,000 की फिक्स कैपिटल है और 60,000 की फिक्स कैपिटल है एक्स एंड वाई की। Now they have the current account balances of rupees 5,000, 6,000 respectively. In the same way, there is a general reserve of rupees 60,000, sundry creditor 50,000, plant and machinery, investment, debtors, stock and bank. Nothing is important over here except general reserve. ठीक है ना? प्लांट एंड मशीनरी 46,000 का वैल्यूएशन करना है, तो इसको 4,000 से कम करना है, 46,000 पर लाना है। स्टॉक को 96,000 पर ले आना है, इसको प्लस करना है 6,000। अच्छा, वन क्रेडिटर 6,000 इज डेड, नथिंग इज लाइकली टू पे टू हिज अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स को हमें माइनस करने हैं 6,000 रुपए से। द कैपिटल अकाउंट टू बी प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेट्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट थ्रू करेंट अकाउंट्स। ठीक है, एट लास्ट when we will make all the adjustment except this one, after the completion of the whole question, we'll see this one adjustment हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन द जर्नलिज्म इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओके, इसको मेंटेन रखना है। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जब भी गुडविल की बात आती है तो पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा वेदर द गुडविल इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट और नॉट। क्या गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा, तो मेरे लिए क्वेश्चन वैसे ही हल्का हो गया। सबसे पहले इस एडजस्टमेंट को पूरा कर लेते हैं। 4,000 को मशीनरी को कम कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कम हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 4,000। दूसरा क्या एडजस्टमेंट है? 6,000 से स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे। हमको क्रेडिटर्स को कम करना है 6,000 रुपए से, तो देयर इज अ प्रॉफिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दिस इज द बेनिफिट, अगेन 6,000। आगे क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो जनरल रिजर्व को खत्म कर दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला? जनरल रिजर्व को खत्म कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व को खत्म करने का मतलब वी हैव टू वैनिश फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो जब जनरल रिजर्व को खत्म करेंगे तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा खत्म करने के लिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to X and Y, because this is the balance sheet of the old partners and the amount of undistributed profit shall be distributed amongst the old partners only. That is your 60,000.
एंड दे वेर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। किस रेशियो में था? 5 और 3। तो 60,000 को 5 और 3 के रेशियो में बांट देते हैं। होप सो मेरा कैलकुलेशन सही होगा। हमने क्या किया, इस जनरल रिजर्व को भी उड़ा दिया। उड़ा दिया है, कट इसलिए किया क्योंकि उड़ा दिया। अच्छा यहां कुछ और बचा है? नहीं, हमारे पास एक एडजस्टमेंट यही बची है। और जरा देखते हैं अब बचा क्या क्या है। सबसे पहले एक्स वाई एंड जेड, दे वर टू पार्टनर्स 5 and 3 के रेशियो में। नाउ न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर टेकिंग द शेयर ऑफ 1/5। अगर ये 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेता है, द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। 4/5 को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक्स को और वाई को बटेगा। 4/5 का 5/8 एंड 4/5 का 3/8। That comes to 20/40 and 12/40 and 1/5 means 8/40. So now the new sharing ratio is 5:3:2। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सर हम लोग को अब मत बताइए, हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब हम लोग को तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज 5:3। जब पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो 5:3 और पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो भी 5:3 होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:3 ही आएगा। इसमें हमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब नया पार्टनर का एंट्री लें, एंट्री ले लें कि रिवैल्यूएशन को बांट दें। सर पहले रिवैल्यूएशन को खत्म करिए। 4,000 का लॉस, 6,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, तो इन टोटालिटी 8,000 का प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई। 5 और 3 का रेशियो है ना, तो 5,000 एंड 3,000, ये भी डन हो गया। अब रिवैल्यूएशन का भी कोई टेंशन नहीं रहा आपके सामने, पक्का। और ये जितने भी मैंने एक्स लिखा है, एक्स करेंट अकाउंट है, वाई का करेंट अकाउंट है, एक्स का करेंट अकाउंट है। ध्यान देंगे इस चीज को, वाई का करेंट अकाउंट है। हमारे पास अब बचा क्या? गुडविल। गुडविल कितनी थी? 60,000। इस 60,000 का जो नया पार्टनर है वो 1/5 का हिस्सेदार है, तो ही वॉज नीडेड टू ब्रिंग ₹12,000 एज अ कैश, बट ही वॉज अनेबल टू पे इट ऑफ। नया पार्टनर 12,000 तो ला नहीं पाया, तो हम एंट्री कर सकते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई 12,000। और इस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दें ओल्ड पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो सेम 5:3। यही आ रहा है। हाँ ठीक, दैट इज 7,500 एंड 4,500। बात खत्म हो गई। बुक ने क्या किया? वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज देयर इज नो एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। हमने आपको बताया था गुडविल को ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं, प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड। चूंकि ये कैश में नहीं ला रहा, तो वी हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट। अगर प्रीमियम मेथड यूज करना था तो नए पार्टनर को अपना गुडविल का पैसा कैश में लाना चाहिए था। चूंकि नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश में नहीं ले आया, तो उस केस में या तो हम रिवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं। यहां पर मैंने रिवैल्यूएशन मेथड यूज किया,
ठीक है ना, कौन सा मेथड यूज किया? ये सब पढ़ाया जा चुका है, मुझे नहीं लगता अब इस स्टेज पर आकर के मुझे आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। अदरवाइज गुडविल का मैंने एक ही लाइन का आपको फंडा भी बताया था। There is only one object of creating the goodwill in the books of account, and that is to credit the capital account of the old partners with the share of the goodwill of new partner in their sacrificing ratio। ये मैंने आपको फर्स्ट एक ही लाइन लिखवाई थी और मैंने कहा था ये मूल मंत्र है। अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन आकर के इसी एक लाइन पर रुक जाते हैं गुडविल को ट्रीटमेंट से रिलेटेड, और इसका क्यों ट्रीटमेंट होता है मैंने उसके लिए डिटेल में स्टडी करवा दी है। तो हम लोगों ने गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लिया, कैपिटल का भी ट्रीटमेंट करना है। 80,000 रुपए कैपिटल ला रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। अब यहां पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट, ठीक है ना, ये ऊपर वाले करेंट अकाउंट के हिस्से थे, ये सब करेंट अकाउंट के हिस्से हैं ऊपर वाले। लेकिन ये जो अमाउंट आ रहा है कैपिटल से आ रहा है, कितना? 80,000। डन। हम लोगों ने ये एंट्रीज कर ली, हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। लास्टली कहता है कि 60,000 को जनरल रिजर्व को मेंटेन करना है। तो एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व को वापस मेंटेन कर लेते हैं। एक्स का करंट अकाउंट डेबिट, वाई का करंट अकाउंट डेबिट और जेड का करंट अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब नया पार्टनर भी हिस्सेदार हो जाएगा ना जनरल रिजर्व में। द टोटल अमाउंट वाज 60,000, वी आर नीडेड टू मेंटेन इट 5 and 3 and 2 के रेशियो के हिसाब से। 30,000, 18,000 and 12,000। चलिए, हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन को खत्म कर लिया, लेकिन एक लाइन और है जिसको मैंने पूरे क्वेश्चन में अवॉइड किया है। एक एडजस्टमेंट ऐसा है जो गुडविल कैपिटल के बारे में कुछ बोल रहा है, हाउ टू मेंटेन द क्लोजिंग कैपिटल, और वो ये है, सर्किल बनाया है। द क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। ओके, तो जेड की कैपिटल है 1/5 के बदले 80,000, वही तो लाया है। इट मींस कैपिटल ऑफ द फर्म मस्ट बी 4 लाख। अगर 1/5 के लिए 80,000 है तो 1 के लिए 4 लाख होगी, 80,000 इंटू 5। अब इस 4 लाख में एक्स का हिस्सा, वाई का हिस्सा और जेड का हिस्सा तो 80,000 है। बोलो, इसका अमाउंट कितना रहना चाहिए? 2 लाख। इसका कितना रहना चाहिए? 1,20,000। और इतना रखने के लिए हम लोगों को करंट अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा? करंट अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखा जाए, चलिए, आप या तो करंट अकाउंट बनाएं या तो हम यहां पर आपको बैलेंस लिखवा देते हैं। करंट अकाउंट बनाएंगे, आप मेहनत लगेगी ना, डायरेक्ट बना देते हैं। करंट अकाउंट में कितना था? 5,000। एक्स, एक्स का और बढ़ गया, 42,500 हो गया, 47,500 हो गया, 55,000 हो गया, माइनस 30,000। 55 माइनस 30 कितना होता है? 25,000। तो एक्स का जो करंट अकाउंट है वो 25,000 है क्रेडिट। वाई का करंट अकाउंट देखते हैं कितना है। वाई में कितना है? 6,000। कितना है? 6,000 प्लस 28,500 प्लस 3 31,500 प्लस 36,000 हो जाएगा। 36 माइनस 18, 18,000 ही तो बचा। ये हो गया। अच्छा, जेड का करंट अकाउंट देखिए जरा, 12,000, ओनली 12,000, नथिंग एल्स।
ये हमारे बैलेंसेस हैं करंट अकाउंट के, ये हमारे बैलेंसेस हैं करंट अकाउंट के। कहीं कोई दिक्कत है, आप चाहें तो अकाउंट प्रिपेयर कर ले, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। कैलकुलेटर पे कर सकते हैं डायरेक्ट, काहे के लिए टेंशन पालेंगे भाई। जनरल रिजर्व मेंटेन भी हो गया, सारी चीजें हो गई। एक बार इस लाइन को पढ़ें। The capital accounts are to be proportionately adjusted on the basis of Z capital and his share of profit through current account. करंट अकाउंट के थ्रू Z को बेस लेकर के, पहले इनकी कैपिटल कितनी थी 80,000, अब हमें इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए तक लानी है भाई। इट मींस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रुपीज 1,20,000। दिख रहा है ना, 80,000 की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में है और हमें 2 लाख रुपए लानी है जेड के हिस्से के हिसाब से। तो हाउ टू डू दैट? या तो हम उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लें, या हम ये मान लें कि डिफरेंस अमाउंट दे विल ब्रिंग इट। हम देख लेते हैं इसने क्या किया है। या तो डिफरेंस, देखिए इन्होंने यही माना है कि डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो ले आएंगे, हमने कुछ नहीं बोला। देखिए डिफरेंस अमाउंट 80,000 को 2 लाख करने के लिए डिफरेंस अमाउंट कितना है, इन्होंने 1,20,000 एडजस्ट किया। फिर उसके बाद जो 60,000 का डिफरेंस था उन्होंने करंट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया, करंट अकाउंट से, क्योंकि उसमें लिखा है कैपिटल अकाउंट से। और जो डिफरेंस आएगा वो ये लोग कैश और बैंक से ला रहे हैं। वी विल डू द सेम थिंग, हम भी कुछ अलग नहीं करने जा रहे थे, क्योंकि इसने यही लाइन तो लिखी है, कैपिटल अकाउंट्स को उनकी करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। अब करंट अकाउंट का या तो बैलेंस आप डेबिट रख लो भाई, जितना बैलेंस आया मान लो वही पड़ा हुआ है, हम नया कैश नहीं ले आ रहे। लेकिन फर्म में कैश की जरूरत है। अगर आप माने, मैंने कहा मान लो कि जो नेगेटिव कैपिटल है वो नहीं रखनी, आप कैपिटल को क्रेडिट ही रखोगे और जो डिफरेंस आएगा यू आर वेरी मच कैपेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैश, तो ये मान लो। तो पहला जरा देखो 80,000 को 2 लाख रुपए तक लाना था, पहले कितनी कैपिटल थी 80,000 फिक्स कैपिटल, अब कितना रखना है 2 लाख, 1,20,000 ये ले आएंगे, अपनी फिक्स कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो एक्स का करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स अपनी कैपिटल बढ़ाएगा, करंट अकाउंट से निकालेगा पैसा। इन द सेम वे वाई को भी अपनी कैपिटल बढ़ानी है, उसकी कैपिटल कितनी दिख रही थी 60,000, और 60,000 को कहां तक लाना है 1,20,000। तो 60,000 ये और ले आएगा, कहां से लाएगा भैया, वाई अपनी कैपिटल को बढ़ा रहा है, वाई अपनी कैपिटल को बढ़ा रहा है कितने से 60,000 से। तो एक काम करो, वाई के करंट अकाउंट से निकाल लो, क्योंकि करंट अकाउंट से ही एडजस्टमेंट्स करने हैं और क्वेश्चन में लिखा भी है, तो हम कहीं और से तो कर नहीं सकते। जेड की अगर मैं बात बोलूं तो जेड में माइनस बैलेंस आ रहा है 12,000 का, कितने का -12, इसका 24,000 आ रहा है, इसने ट्रीटमेंट कुछ और किया हुआ है गुडविल वगैरह को लेकर के, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व का हमारा आ रहा है ना, इसने गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया है हमने, जैसे गुडविल को रखा हुआ है ना यहाँ पर, गुडविल कहाँ गई, ये रखा है ना, इसने गुडविल को नहीं रखा है, इसे सीधे जेड से एडजस्ट कर दिया है। वी वोंट डू दैट, वी आर 100% ओके माइंडेड, गलत मत समझ लेना, ये 100% सही है, ठीक। तो ये भी एक ऑप्शन है, मैंने बेस में बताया था। तो अब करें क्या, 12,000 का इसका माइनस में है, ये माइनस हो जाएगा 1,20,000, ये माइनस हो गया 60,000। अब हमारे पास 42,000 की कमी, 42,000 की कमी यहाँ से पूरी होगी और 95,000 हमारा यहाँ कम है। सर कुछ समझ में नहीं आया। हमको क्या बोला है, कैपिटल को उतना ले आना है, हम ले आ दिए। अब जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, या तो उसको डेफिसिट रहने दो, माइनस में दिखा दो, माइनस कर दो 95,000 से, माइनस कर दो 42,000 से, करंट अकाउंट को माइनस कर दो 12,000 से, दैट इज डन, ओके। हम लोग को बैलेंस शीट में करंट अकाउंट को एसेट साइड में लिखना पड़ेगा, कैपिटल को क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में, और करंट अकाउंट के बैलेंस को नेगेटिव है तो एसेट साइड में। हम यहां पर ये मान सकते हैं, कॉज दे आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन द फर्म एंड दे आर जस्ट मेकिंग इट प्रोपोर्शनेटली, so as and when the new partner is bringing the amount of capital in cash, the old partner will also bring the amount of capital in cash if there is a shortfall, ये मान सकते हैं। If you don't want to do that, तो पुराने पार्टनर्स को आप एक रियायत दे सकते हो, ओके मेक इट नेगेटिव,
नॉट टू वरी अबाउट दैट। मेरी बात समझ गए? तो जितने भी निगेटिव बैलेंस हैं, या तो आप ये मान लो कि हमको इनके बदले कैश ले आना है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट, 95,000, 42,000 एंड 12,000, 95,000, 42,000 एंड 12,000। मैंने 24 की जगह 12 बता दिया, क्यों? या तो ये कर लो, या तो यही कर लो, या इसको ऐसे ही रहने दो, लेट इट बी। ट्राई टू शो देम एज अ नेगेटिव बैलेंस इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप करंट अकाउंट को नेगेटिव बैलेंस दिखा दो, कोई लोड नहीं है कैश लाने की। लेकिन चूंकि पर्पस वो नहीं है, नया पार्टनर अगर ला रहा है तो पुराने से भी कहेगा भैया तू हमसे तो कर रहा है पैसा ला पैसा ला, अपना तो पैसा दिखा, है कि नहीं? तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स का करंट अकाउंट, दे वोंट create the negative capital account, they just want to nullify it at least 0. आपके और बुक में 12,000 का ही फर्क आया जेड को लेकर के, वो गुडविल के कारण। गुडविल हमने यहां पर दिखाई है, गुडविल एज सच, इन लोगों ने गुडविल की जगह लिख दिया है जेड का करंट अकाउंट। है ना, यहां पर ये है गुडविल, यहां पर इन लोगों ने जेड लिख दिया है, बात खत्म। द रेस्ट थिंग आर ओके। इसको नोट कर लें। इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट यू कैन डू सो।